नो वे, अब मुझसे इंतजार नहीं होगा। मैं अंदर जा रहा हूँ। हेलो, आ जाएगी वो। बात सुनो, कितने जल्दबाज आदमी हो तुम यार। ओ हेलो। मोनिका मैम, सेन्योर यानी कि सेन्योरा, इसी तरह का कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। मैं ऐसी लड़की हरगिज नहीं हूँ। आप चाहे तो मेरे दोस्तों से पूछ लें, मसलन कोई भी मेरा दोस्त मानेगा ही नहीं कि मेरी नीयत खराब थी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ही नहीं। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, काश कि मैं इसको हाथ ही न लगाती। वैसे भी अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि ये मसला यहाँ तक आ जाएगा तो मैं करती ही नहीं, लानत भेजती। भला मेरा काम थोड़ी था ये सब। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था कि अगर मुझे पता होता कि ये ड्रेसेस आपने अपने हाथों से बनाए हैं मोनिका मैडम, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच सच कह रही हूँ। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मेरा कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। प्लीज, मुझे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। आपके पास तो बहुत सारी दौलत है। आप लोग जा सकते हैं। मैं जिन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती थी उन्हें तुमने कैंची से काट डाला। हाँ, बिल्कुल पत्थर की हो जाना चाहिए तुम्हें। और क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? तुम्हें सजा मिलेगी। हाँ बिल्कुल, मुझे बेशक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, या आप इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझें। वो दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी मामा और जेम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये बताना चाहती हूँ उन्हें और एक अयास को। सुने, अभी तो हमारा नया नया फेर है, ये ठीक नहीं हो रहा। अच्छा चलिए ठीक है। ओके। तुम्हें क्या सजा मिलेगी और क्या नहीं, इसका फैसला तो कल होगा। वक्त जाया किए बिना 15 मिनट में नीचे आओ। मैंने 2 दिन तुम्हारे लिए निकाले हैं। तुम्हें करीब से जानकर मैं फैसला करूंगी। या तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, या फिर तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। पता तो तुम्हें चल ही जाएगा। हाँ, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी। ये कैसे 2 दिन होंगे? क्या हम साथ रहेंगे, साथ टाइम गुजारेंगे? या शायद आपका तो एक हेलीकॉप्टर भी था ना, तो क्या हम हेलीकॉप्टर में जाएंगे अब? अब तुम जा सकती हो। हाँ। मैं तो मर गई। आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लड़की, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। हाँ, क्यों किसी के ड्रेसेस को बर्बाद कर दिया तुमने तो इटली तुर्क दोस्ती को भी खत्म कर दिया बिल्कुल। ये क्या कर दिया, ये क्या किया? प्लीज रूम में जाने की कोशिश मत करना। तुम जाओ नीचे, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ जीनिया। जीनिया, मोनिका ने क्या कहा? डियर, तुम परेशान लग रही हो मुझे। गुस्सा हुई क्या? तुम तो चुप कर जाओ, उसे बोलने दो। तुम इसकी जान छोड़ोगे तो वो बात करेगी ना। क्या तुम हमें कुछ देर अकेला छोड़ोगे? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या मालूम मुझे क्या बताना चाहती है। ये सिचुएशन वर्क रिलेटेड है, इसलिए तुम्हें क्या मालूम। नीचे जाओ। मैं खत्म हो गई, मर गई मैं। बताओ मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। अंदर लॉयर बैठे थे, एक नहीं 3 लॉयर थे। क्या कहा उन्होंने? कानूनी जुबान में बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मोनिका मैम आ गई अंदर। बहुत ज्यादा गुस्से में थी वो, मुझे पत्थर का बना देंगी वो। फिर हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, मुझे ले जाना चाहती है कहीं वो। बेचारी को पागल करके रख दिया उसने। ये सब इस काम की वजह से हुआ है। मोनिका मैडम अपने रूम में है क्या? हाँ, जरूर वो अपने शिकार का इंतजार कर रही होगी हमला करने के लिए। ठीक है, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। देखो देखो जरा इसके स्टाइल तो देखो, क्या मालूम ये अंदर जाकर कहने क्या वाला है। आखिरी 12 मिनट रह गए हैं। ये आखिरी मिनट हम दोनों साथ में गुजार लेते हैं। मुझे कहा है कि नीचे आओ। अगर मैं इन 12 मिनट में नीचे नहीं गई तो मुझे चलो जल्दी चलो। जीनिया प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे ख्याल में ये रिलैक्स होने का वक्त है क्या? अरे कहाँ जा रही हो? देखो लिफ्ट यहाँ है। बिल्कुल नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। अगर लिफ्ट बंद होगी तो। नहीं बाबा, मुझे लिफ्ट से नहीं जाना। गुड मॉर्निंग। आराम से नींद आ गई थी? हाँ, अच्छी नींद आई थी, थैंक यू। देखो नाश्ता तैयार है, चलो पहले नाश्ता कर लो। अगर चाहो तो थोड़ा सा म्यूजिक भी चला सकते हैं। काम शुरू करने से पहले रिलैक्सेशन हो जाएगी, क्या ख्याल है? चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं, मुझे कहीं जाना है।
तुम आराम से खाओ। सी यू। चलो फिर मिलते हैं। ओके, आप सही कह रही हैं, लेकिन जीनिया ऐसी लड़की नहीं है। उसकी तब्दीली से आप हर्ट हुई हैं, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं लगता। ऐसा ना कहें, अगर जान लें तो आप भी पसंद करेंगे उसे। मैं ये तो नहीं कह रही। उसकी की हुई चेंजिंग्स अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई, या मैं उससे मुतासिर हुई हूं। अगर तुम चाहो तो ये भी कह सकते हो। आप इम्प्रेस हुई हैं। हाँ बिल्कुल, बहादुर लोगों को पसंद करती हूँ, और सच यह है कि वो बहुत टैलेंटेड भी है। लेकिन उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला नहीं किया। ये फैसला मैं आजकल में लूंगी। या तो मेरे लॉयर ये केस संभाल लेंगे, और जो कुछ भी उसने किया है उसका खमियाजा तो वो भुगतेगी, या फिर खैर अब टाइम आ गया है, जरा मुझे उस लड़की को जान लेने दो, ठीक है? हेलो फिजा। हाँ, आई एम फाइन। आज शाम का खाना ठीक है, आ जाऊंगा। मेरी बात सुनो, फिर से कोई चक्कर तो नहीं है ना? ठीक है, चलो फिर शाम में मिलते हैं। सी यू लेटर। थोड़ी देर रह गई है, बस वो आने वाली है। अयाज, अगर मुझे कुछ हो गया तो पॉम पॉम और रैबिट तुम्हारे हो जाएंगे, उन्हें तुम रख लेना, ठीक है ना अयाज? मेरे सारे कपड़े सीबल को दे देना और मेकअप फिजा को दे देना, और तुम अपनी जिंदगी खुशी से गुजारना। यानी तुम्हें कोई और मिल जाए तो तुम भी। एक मिनट, तुम्हारी जिंदगी में कौन आ सकता है? उसका मैं मुंह नोच के फेंक दूंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कुछ नहीं करोगे, खामोशी से घर पे बैठे रहना, समझ गए? तुम्हें कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। लेकिन मैं जिसके लिए परेशान हो रही हूँ उसकी परेशानी को कैसे अपनाना समझूं? ठीक है, परेशान होती रहो फिर, क्योंकि मैं इसी पैनिक जीनिया का आशिक हूँ। क्या वाकई में? हाँ। अयास, मैंने एक फैसला किया है, तुम भी मेरे साथ चलोगे? क्या? पागल नहीं बनो यार, मैं क्या करूंगा वहाँ? क्यों? हाँ, तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगी वहाँ पर? हाँ, तुम्हें पता है ना, जब तुम साथ नहीं होते हो तो सब कुछ गलत हो जाता है। उस औरत ने कहा वो मुझे जानना चाहती है। अब अगर तुम नहीं होगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? ऊपर से मुझे पता नहीं है उसकी नेचर क्या है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। हाँ, और तुमने ये टाई पहनी हुई है, उसके लॉयर ने भी टाई पहनी हुई थी। मुझे लगता है उसे टाई वाले लोग अच्छे लगते हैं। ओके बाय डैरन। हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। बिल्कुल मत डरना, जो तुम हो वही प्रेजेंट करना। गुड लक। तो मोनिका मैडम को भी पसंद आ जाओगी। ओके। ओके, तैयार हो तुम? जिंदगी में पहली बार बैठूंगी इसमें मैं। चलो, हैव अ गुड राइड डियर। क्या? नहीं, तुम भी साथ चलोगे? मुझे उस औरत से डर लगने लगा है आज। तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। और मोनिका मैम को सुना? चलो तुम भी मेरे साथ चलो अभी। यार पागल नहीं बनो, मुझे बैंक में कुछ काम है। और नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। तुम मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो भला? हाँ, हम तो जीनिया और अयाज है ना, तुम्हें हमेशा मेरे साथ होना चाहिए। चलो ना प्लीज। गुड मॉर्निंग अनम मैम।
तो तुम तैयार हो? जी हाँ, लेकिन किस लिए ये नहीं जानती मैं। बैठो। आज तुम्हारी बची हुई जिंदगी का आखिरी दिन है, एक तरह से तुम्हारा बर्थडे। बर्थडेज बहुत पसंद है मुझे। फिल्में देखती हो? वैसे मैं ड्रामे देखती हूँ, हाँ, लेकिन फिल्म भी देख लेती हूँ। हाँ, देखी है। इन तमाम फिल्मों में ये दिखाते हैं कि हीरो चेयर पर बैठता है जहां पर उसके माइंड को चेंज किया जाता है। हाँ हाँ, देखा है, मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। इसी तरह तुम्हारे दिमाग को भी रीप्रोग्राम किया जाएगा, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो। ठीक है, तो फिर आप चेंज कर दीजिएगा मेरे दिमाग को। तुमसे एक फैशन शो करवाया जाएगा। तुम कितनी लकी हो। काश कि मेरे जमाने में भी कोई मुझे ये ऑफर करता। हाँ, सॉरी अनम मैम, लेकिन इतनी मेहरबानी मुझ पे क्यों की जा रही है? क्योंकि तुम जाहिल हो, तुम्हें फैशन की अलिफ बे भी नहीं पता, इसीलिए तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मेरी जिंदगी आसान बन सके। तुम कौन हो? हेलो, मैं अयाज है। हाँ, ये अयाज है, मेरा वो है, एक्चुअली बॉयफ्रेंड है। मैं आपसे एक बात पूछूं, इसके आने से कोई मसला तो नहीं है ना? देखते हैं। आपको बहुत पसंद आएगा, इसे भी जान ले, बहुत स्वीट है ये माशाल्लाह। तुम्हें भी जान जाऊं तो क्या तुम पसंद आओगी मुझे? जाहिर है, मेरे ख्याल से तो पसंद आ जाऊंगी। मैं भी कोई कम क्यूट तो नहीं हूँ, है ना? हाँ हाँ। मोनिका मैम, वैसे हम जा कहाँ पर रहे हैं? जब पहुंच जाए तो खुद ही देख लेना। असल में हम दोनों यंग है ना, ऐसे किसी भी अननोन जगह पर जाते हुए बहुत घबराते हैं। अगर आप बता दें कि हम कहाँ जा रहे हैं तो तसल्ली हो जाएगी हमें। अब देखें ना, हम लोग यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन थोड़ी जानकारी रखना कोई गलत बात तो नहीं है ना? वो क्या है कि मेरी मामा मुझे हमेशा समझाती थी कि अजनबियों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में कितनी किडनैपिंग्स हुई हैं। वो तो शुक्र है उस दिन किसी ने देख लिया तो वो बेचारा बच्चा बच गया, लेकिन हम तो अजनबी नहीं हैं, अब तो हमारी दोस्ती हो चुकी है। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? इटली और तुर्की भी तो भाई भाई हैं। अरे मोनिका मैम, आपके पास टर्किश पासपोर्ट है क्या? ठीक है, बस ठीक है। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, टर्किश फोक म्यूजिक वहाँ पर अरेंज किया जाता है हर साल। हम वहाँ जा रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है, वो जगह मेरे फ्रेंड्स ने भी देखी हुई है। अयाज, सिबर और पिज्जा भी वहाँ आने वाले हैं। किस किस्म की इंसान हो तुम? बिल्कुल भी नहीं रुकती हो। मेरा सर पक गया है, आराम से बात करो। मैं माफी चाहती हूँ आपसे। वहाँ ऑक्शन होने वाले हैं, उसमें हम शिरकत करेंगे। वहाँ तुम मेरी असिस्टेंट बनी रहोगी सारा दिन, ओके? तो फिर ऐसा करें, क्या आप मुझे किसी मुनासिब जगह पर ड्रॉप करवा दें? नो वे। आज जीनिया के लिए बहुत खास दिन है। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो साथ रहना फर्ज है। अब हम इसके दोस्तों से भी बात करेंगे, पता तो चले कि कौन है ये जीनिया, आखिर है कैसी लड़की ये। वो किसी ने कहा है ना, अगर पिज्जा ना मिले तो कीमा भरे पराठे खा लो, मजे के हैं। शामिर, पिज्जा हर वक्त हर जगह पर मौजूद है। एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है मेरे भाई। ये उन लड़कियों को दो, वो ये लेकर जाएंगी। तुम कितने अजीब और छिचोरे इंसान हो शामिर। खैर डार्लिंग, मेरी जान, देखो ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है हार्ट शेप कीमा वाला पराठा। जरा मेरे शौहर का रोमांस तो देखो, कीमा वाला पराठा बना रहे हैं मेरे लिए। आई नो, ये समझ रहे हैं कोई नई चीज बनाई है।
कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है। इन औरतों के लिए कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं है। सही बात कर रहे हो, मुझे भी यही लगता है। हाँ, फ्रेंड सीनिया का मैसेज आया है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ है? रुको पूछती हूँ अभी। हाँ, ओके, टेल मी शैमा, अगर तुम्हें किसी मशहूर डिजाइनर को खरीदने का मौका मिलता तो तुम किसे पसंद करती? अनम डांसर। उफ, खुशामद करने की जरूरत नहीं। जिन सवालों के जवाब नहीं मालूम उन्हें यूं ही जाने दो डार्लिंग, और बाद में अफसोस नहीं करना। ठीक है, तो फिर बारबरा होती शायद। कौन कौन? बारबरा डिजाइनर। ये बारबरा कौन है? अच्छा सॉरी, मैंने सोचा कि बारबरा नाम की एक डिजाइनर है तो सही। अच्छा नहीं है, आई मीन हो भी तो सकती है ना इस नाम की डिजाइनर, है ना? उफ, मैं जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक अपना दिमाग दुरुस्त कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ, एक और बात, आप लोगों के बीच में जो भी मसला है इसे हल कर लें तो बेहतर रहेगा। बच्चों की तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं, थोड़े बड़े हो जाएं। उलझे, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने थोड़ी सख्त बातें कह दी थी उस दिन तुम्हें। मैं भी सॉरी कहता हूँ, तुम्हें परेशान किया और बहुत तकलीफें दी। तुम तो बिल्कुल पागल हो शाइमा। उलझे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सच कह रही हूँ मैं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ऐसे मौकों पे तो दोस्तों को गिफ्ट दे के ही मनाया जाता। अभी हम दोनों काम कर रहे हैं, बाद में बातें करते रहेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा उलझे साहब, अभी काम का वक्त है। तुम्हें स्टार्ट से ही सिखाना होगा। क्या अब तुम सीखने के लिए तैयार हो? आपके जहन को भी दाद देनी चाहिए मोनिका मैम, कितनी खूबसूरत जगह ढूंढी है आपने। मुझे तो वैसे भी कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। आप हमें इतनी खूबसूरत जगह लाई हैं, आप भी हमारे साथ एंजॉय करें ना। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? वो मेरे फ्रेंड्स, वेरी गुड क्वेश्चन, यही होंगे बस। असल में वो मेरे फ्रेंड्स है ना, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, पता है आपको? कहाँ पर हैं वो? हाँ, वो रहे। हाँ, अयाज को देखें, कितना हैंडसम है ये। इसकी हाइट देखें, बाल देखें, अल्लाह ने सब कुछ कितना अच्छा दिया है इसे, माशाल्लाह। देखें, अगर किसी भी रश वाली जगह पर जाए और कुछ खो जाए तो आप अयाज को कह दें, वो फौरन ढूंढ निकालेगा। यार प्लीज कम बातें कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या मैं कम बातें नहीं कर रही हूँ जानू? मुझे तो लग रहा है मैं बहुत कम बातें कर रही हूँ। थोड़ी और कम करो। अच्छा ठीक है, अब मैं सिर्फ ओके कहूंगी और ओके के अलावा और कुछ भी नहीं कहूंगी, ठीक है ना? वो रहे मोनिका मैम, मेरे फ्रेंड्स, चलिए आइए। ज़हे नसीब, मोनिका मैडम आई है। हेलो कहो इनको जल्दी। हेलो मोनिका मैम, हेलो, कैसी हैं आप? लोग? अभी तुम 10 मिनट इधर उधर घूमो, ठीक है? जब तुम वापस आओगी तो देखना मोनिका मैडम तुम्हारी कैसी फैन होंगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह, मेरी अच्छाइयाँ बताना, ठीक है ना? ओके ओके। मोनिका मैम, मैं जरा किसी से मिल के आती हूँ, आप लोग एंजॉय करें ना। मेरे फ्रेंड्स आपको कंपनी देंगे। हाँ हाँ तुम जाओ। मैंने तो शायद अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया। मैं सिबिल, जीनिया की सबसे बेस्ट फ्रेंड। एक मिनट, इसकी बेस्ट फ्रेंड कहने का मतलब? उफ। हेलो मोनिका मैडम, मैं हूँ फिजा और जीनिया की बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ। इनफैक्ट बात यह है कि मैं जीनिया को बचपन से जानता हूँ। मतलब मैं और वो बचपन से ही साथ पले बड़े हैं। बात तो यह है कि मैं उसके पूरे खानदान को जानता हूँ। मैं एमरे। मोनिका मैम, मैं जीनिया को इतना ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं भी इसे थोड़ा बहुत जानता हूँ। और इसके मुझे ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल नफरत है। पता नहीं क्या क्या मेरे माइंड में आ रहा है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी।
पता नहीं क्या करेंगी वो। अगर उनको मैं पसंद आ गई तो, और अगर कहीं पसंद नहीं आई मैं तो, उफ, मैं क्यों ये सब बातें सोच रही हूँ। अब जो है मोनिका मैडम जीनिया से मिलेंगी जो अपने टाइप का वाहिद पीस है। देखो देखो, सीबल कह रही है कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अक्लमंद है, और जनाब आपको बता दूं कि वो बहुत भरोसामंद है। मेरी हिमायत नहीं करो दोस्तों, मैं इस औरत को मजा चखाऊंगी, सारी जिंदगी से तंग करती रहूंगी। कहीं की नहीं रहेगी, ये कहीं की नहीं रहेगी। देख लेना, तुम देख लेना। फिजा को देखो। मोनिका मैडम, मोनिका मैडम, क्या आपने जीनिया को लावारिस समझ लिया है? हम हैं उसके साथ। ओह, उसके लिए तो पूरा शहर गवाही देगा। आप तो हैरान रह जाएंगी। समझ में आ गया आपके? वो तो ठीक है, लेकिन फिजा पूरे शहर की बात क्यों कर रही है? ये हुई ना बात, आ गई ना हंसी। हर वक्त बुरे ख्यालात नहीं सोचा करो। ये सब क्या है? खामोश, तुम चुप ही रहो। तुम सालों से बैठी हुई हो हाथों पे हाथ धर के, और अब तुम काम से भाग रही हो। क्यों शायमा? काम से भाग तो नहीं रही मैं। तो फिर क्या मतलब है? अच्छा अच्छा, करना है काम। बताओ ये सब क्या है? मैं तुम्हारा टीचर हूँ और आज के बाद जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। मेरे टीचर को तो देखो। कोई सुस्ती नहीं, फौरन काम शुरू करना है। ये लो, इसे देखो। ये डायरी तुम्हारे लिए है। हर बात नोट करोगी तुम। ठीक है। गुड। मैं और जीनिया सुबह तक फोन पे बातें करते हैं। उसके जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो मुझे बताती है। हाँ हाँ, खुशफहमी तो देखो। हम हर रोज बातें करते थे, वो भी सामने बैठ के। हाँ, मगर तुम्हारी तरह टेलीफोन पे नहीं। यानी मोनिका मैडम, अगर मैं आपको ये सब बातें बताने बैठ जाऊँ ना तो सुबह हो जाएगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। उसके टॉप सीक्रेट्स सिर्फ मेरे पास हैं। सब सीक्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जीनिया को अपने पॉम पॉम के बगैर नींद नहीं आती। पता है, उसके बेड के नीचे देखा तो अभी भी उसके खिलौने वहाँ मौजूद हैं। मिडिल स्कूल तक तो सब उसे छोटी सी बच्ची समझा करते थे। पता है, जब वो छोटी थी तो इसी तरह की हरकतें किया करती थी। हाय, वो तो इतनी मासूम है कि पब्लिक टॉयलेट में भी नहीं जाती अकेले कभी। एक बार मैथ में उसके 100 की जगह 90 मार्क्स आ गए। रो रो के उसने अपना हाल बुरा कर लिया। क्या आप यकीन कर सकती हैं? अरे पता है, मैं बताती हूँ। मैं तुम्हें। बता ये रहा बात हूँ। वो नहीं, बेचारी मेरी तो बात इतनी सुनिए। मासूम और इतनी एक डरपोक मिनट, जो है। मुझे पहले किसी बात की मुझे चोरी पता करने है। की सही तरह मुझे है। ज्यादा मालूम है। हमने तो जीनिया की तारीफें करनी थी ना। हाँ। वो ऐसा है कि मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। और मेरी बात मासूम सुनो। है वो। जीनिया जैसा कुछ चोरी नहीं कर सकती। बहुत कुछ प्यारी नहीं है, बोल सकती। बहुत अच्छी है, प्यारी बहुत मासूम मासूम है। जीनिया हमारी जान है। आपको बहुत पसंद है। आप यकीन करें, लगता है ये सब मेरी बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं अब। ऑफ कोर्स डियर, मैडम तुमसे इंप्रेस हो चुकी होंगी। लेट्स गो, वहाँ चल के देखते हैं ना। कम ऑन,
अब तो तुमसे वैसे भी बिल्कुल सब्र नहीं होगा। आप दोनों मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसी मुस्कुराहट वाले चेहरे अब कम नजर आते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये आपने अभी बनाई है? जी हाँ। बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत खूबसूरत है। खुदा आपको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। 2 दिल, इस तस्वीर को मैं ये नाम दूंगा। 2 दिल, बहुत खूबसूरत। बहुत। अब इसका कितना बेकरूम है? इसकी कोई कीमत नहीं, ये मेरी तरफ से तोहफा है आपके लिए। मुस्कुराते रहें। टेक केयर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। शुरू में तुमने इतना कुछ सीख लिया, इट्स नॉट बैड एट ऑल। तुम्हारी इस परफॉर्मेंस पे 1 स्टार तो दे ही दूंगा बेबी। हाय, थैंक्स अ लॉट टीचर। मैंने प्राइमरी से लेके आज तक कोई स्टार नहीं लिया। तौबा है, कितनी नालायक थी तुम शायमा। जरा नखरे वाली बच्ची थी मैं। एनीवेज, अब नखरे नहीं चलेंगे। किसी भी वक्त तुमसे पूछ सकता हूँ। तुम्हें भी सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो तुमने फैशन वर्ल्ड को हेलो ही कहा है। अच्छा, तो फिर हेलो फैशन वर्ल्ड। अब देखते हैं फैशन वर्ल्ड तुम्हें कबूल करता है कि नहीं। अच्छा, नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी एक और इशू बाकी है, उसे भी हल करना होगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? इस टूटी फूटी बिल्डिंग की रेनोवेशन कैसे होगी ये देख रहा हूं। मेरे ख्याल से ये तुम्हारी रिपेयरिंग में हेल्प करेगा। क्रेडिट कार्ड, माय फेवरेट। मैंने कितना मिस किया इसे, कितना अच्छा लग रहा है। मिस अनम का क्रेडिट कार्ड है ये, अनलिमिटेड है, खासतौर पे तुम्हारी शॉपिंग के लिए दिया है ये। मेरी डार्लिंग शाइमा, तुम्हारे तो दिन फिर गए। आज तो शॉपिंग की लॉटरी लग गई। ओलजे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कसम से। मुझे अपनी क्या इतनी शॉपिंग करनी है? पता है मुझे क्या लेना है? मसलन मैं लॉन्ग शूज लूंगी और मुझे अच्छी सी जीन्स भी लेनी है। मैंगो से ले लेती हूँ मेरे ख्याल से। उसके बाद थोड़ी सी ज्वेलरी भी लेनी है। कुछ ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? खैर जाने दो, मैं दोबारा से शाइमा बनने वाली हूँ, तुम देखना। और इसके लिए मुझे अपने आप को अप टू डेट करना है। मैं मोटी हो गई हूँ, इसलिए मुझे सारे कपड़े टाइट हो गए हैं, इसलिए मुझे सारे कपड़े नए लेने हैं। और हाँ, मैंने हेयर कट भी तो कराना है। कुछ मैं खरीदूंगा, अगर तुम पे छोड़ दिया तो हो गया काम। हाय ओलजी, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें सरप्राइज करने की तैयारी कर रहा हूँ। कैसे? मैं तुम्हें मिस अनम की सीक्रेट प्लेसेस बताऊंगा। चलो अब जल्दी करो। चलो जल्दी, चलो चलो। जीनिया जो है वो बिल्कुल बावली है। जब भी याद आती है हमसे हंसने लगते बस करो, वाकई मुझे तो जब भी याद आती है ना तो हंस हंस के पेट पे दर्द हो जाता है। खामोश, जीनिया आ गई है। मोनिका मैम, सुनो, मेरी बहुत सारी तारीफें की है ना? ऑफ कोर्स डियर, बहुत तारीफें की। हाँ, हमने बहुत तारीफें की हैं तुम्हारी। फिक्र नहीं करो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं की हमने। हाँ हाँ, कोई बुराई नहीं की। मोनिका मैम जी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना फिरना बंद हो गया है तो ऑक्शन की तरफ भी चलें क्या अब? क्योंकि टाइम होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्शन अब शुरू होने वाली है। आप सब लोग हॉल में तशरीफ ले जाइए। ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? मैं समझ नहीं पाया, जबकि औरतों के मामले में सबसे आगे होता हूं मैं। सेकंड नंबर पर मैं हूँ, लेकिन उसे समझा नहीं सका। और मैं 3rd नंबर पर हूँ वैसे। वो मैंने गलत कह दिया, मेरा कोई नंबर ही नहीं है। फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि मोनिका मैम अब नर्म हो गई होंगी। चलो जल्दी चलो, वरना वो खो जाएंगी। हाय, अच्छा हो गया ना। चलो हम भी चलते हैं ना, जरा मजा आएगा हमें, थोड़ी अयाशी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्दी चलो। हेलो स्वीटहार्ट, ये है अनम मैडम का सीक्रेट शोरूम। हर किसी को नहीं मालूम, इसलिए इसकी कदर करो। जरा यहाँ आओ।
रिपेयरिंग शुरू करते हैं। आप सब लोगों को खुशामदीद। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि इस ऑक्शन का मकसद आखिर है क्या। इसका प्रॉफिट सिर्फ फलाई कामों में यूज होगा, इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस काम में आप लोग दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करें, और मेरा मशवरा भी आप सब लोगों के लिए यही है। अब आप लोगों की इजाजत से इस ऑक्शन को एक बेशकीमती चीज से शुरू करता हूँ। ये एक क्रिस्टल का बना हुआ एलिफेंट आर्टिफैक्ट है। तुम क्या कहती हो इसके लिए? मेरे ख्याल से तो ये थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का है। दुनिया में वाहिद, नायाब और कीमती चीज। इसकी ऑक्शन 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। पहली ऑफर 2.5 लाख रुपए। और इसके अलावा कोई है? एक्चुअली में मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये। दरअसल ऐसे कलेक्शंस पहली नजर में कुछ अलग ही नजर आते हैं, दोबारा देखने में ही समझ में आते हैं। बाज औकात तुम्हारे सामने खाना रखा होता है, खाना बहुत लजीज होता है, लेकिन उसमें कुछ कमी होती है। एक जरा सी अदरक उसमें डल जाती है तो उसके बाद खाने का असल मजा आ जाता है, उसका जायका और भी बढ़ जाता है। कुछ समझ आई मेरी बात? यानी आपने समझाया तो है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया या समझ नहीं सके ठीक से। तुम लिख लो ये बात डार्लिंग। अदरक वाली चिकन मैं तुम्हें बनाकर दिखा सकता हूँ, बहुत टेस्टी होती है वो। क्योंकि ज़हीन स्टूडेंट हो तुम। हाँ तो मोनिका मैम, हम ब्रोच की बात कर रहे थे। इस ब्रोच को किसी खूबसूरत शाम अपनी ड्रेस पर इमेजिन करके तो देखो। ऐसी खूबसूरत चीज तुम्हारे ड्रेस का असल टेस्ट है, ये समझो। आहा, तो फिर ऐसा कहे ना, अब समझ में आ गई है मेरी। यानी आपने एकदम जो अदरक वाली बात की, तो ब्रोच है, अदरक तो अदरक है ना। मैं तो समझी कि मैंने शायद कोई इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी है। हद तक कि पहले तो मैं समझी कि आप कोई मजाक कर रही हैं और शायद मेरा मजाक उड़ा रही हैं, जबकि शुक्र है कि ये मजाक नहीं था। और सोल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन 40 नंबर। 4 लाख रुपए में ये आपका हुआ। कंग्रेचुलेशन आपको। तुम्हें बात समझाने के चक्कर में इतना खूबसूरत ब्रोच मिस कर दिया, शाबाश। आई एम सॉरी मोनिका मैम, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। दिमाग हाजिर करो थोड़ा और प्लीज अपनी तवज्जो यहीं रखो। और खूबसूरत चीजें भी हैं, परचेज करना है, मिस नहीं। ओके, अब मैं यही हूँ। ओके, अब आपके सामने एक और बेशकीमती चीज पेश करता हूँ, एक हिस्टोरिक कलेक्शन। कैसी लग रही हूँ? नॉट बैड, लेकिन दूसरे भी ट्राई करो। हाँ ठीक है। यार रोजे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हाँ, मैंने अपना इंतकाम ले लिया है, अब दोबारा तुम मेरे साथ ऐसा कभी मत करना। इस तरह से भी कोई इंतकाम लेता है क्या? ये क्या बात हुई? इसे ट्राई करो, वो ट्राई करो, थका दिया तुमने मुझे तो। देखो 2 किलो वेट कम हो गया तुम्हारा। ओलजे, ओके, गुस्सा नहीं। प्लीज कम हियर। इसे ट्राई करो। हाँ। ब्यूटीफुल। हेयर स्टाइल और मेकअप हो जाए तो परफेक्ट हो जाओगी। उस्मानिया के वक्तों का एक कर्टन, एक हिस्टोरिक कीमती चीज, आज की ऑक्शन का बेशकीमती आइटम। अपनी आंखें खोलो जरा, ये कर्टन हमारे पास होना चाहिए। ओके मोनिका मैम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये हमारा ही है। 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। इससे अच्छी ऑफर कोई और देना चाहेगा? 5 लाख रुपए। बहुत खूब, 5 लाख रुपए। और इसके अलावा कोई ऑफर? 7 लाख रुपए। जी, तो 7 लाख रुपए। बहुत खूब, तो है कोई और इससे अच्छी ऑफर देने वाला यहाँ?
9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए, बहुत खूब। तो है कोई और यहाँ? वाह, 10 लाख रुपए, बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। सुनो सुनो, ये रुको, ऑफर नहीं है ये। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं कैसे दूं? कैंसिल करो इसे। आप सबको सलाम। है आप में से कोई ऑफर बढ़ाने वाला? है कोई? मोनिका मैम, क्या कोई भी नहीं है? जल्दी कोई तो कीजिए, होगा वरना ऑफर देने हमारे वाला। हाथ से ये पीस निकल भी सकता है। आपको पता है शामिर की तो जान है इस कर्टन में। जल्दी इसलिए बताइए, कीजिए जल्दी कैसे? जल्दी। ठीक है, तो फिर 10 लाख 1, 10 लाख 2, कोई और है यहाँ? 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए, अनबिलीवेबल। 11 लाख 1, 11 लाख 2, 11 लाख 3, 11 लाख सोल्ड। कंग्रेचुलेशंस। जबरदस्त, ये होता है इटालियन प्राइज। मोनिका, कंग्रेचुलेशन, जबरदस्त। जाओ कर्टन ले लो, बाद में मेरे पास तुम वापस आ जाना जब तक मैं इसकी पेमेंट कर दूं। जैसे आप कहें मोनिका मैम, चलो मेरे साथ। यार वो भी कुछ सोने का वक्त था यार वहां पर, बताओ जरा शामिर। मैं क्या करता, इतनी बोरिंग जगह पहली बार गया था, नींद तो आनी थी ना। हाय मेरा मासूम सा बेबी। बेबी बेबी, हाय, इस मासूम से बेबी की कोई शक्ल तो देखे। यार वो मोनिका मैम कहाँ रह गई हैं? यार अभी आ जाएंगी, मैं उठा लेता हूँ, बहुत वजनी होगा। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है ना इसको उठाने के लिए। हाँ, वैसे ही है भी बहुत शानदार। वो तो है, वैसे मुझे तो ज्यादा पसंद नहीं आया। यार वो ब्रोच भी था ना ऑक्शन में, वो कैसा लगा तुम्हें? हाँ अच्छा तो है, मेरे टेस्ट का नहीं है। हाँ सही कहा, सेम हेयर। मैं तो पहन लेता, अपनी बीवी का बेबी हूँ तो कुछ भी पहन सकता हूँ। खैर छोड़ो इससे, तुम्हारी मोनिका से बात क्या हुई वो बता। वैसे उनसे तो कोई खास बात नहीं हुई है मेरी। मतलब उनका सारा इंटरेस्ट तो कर्टन में ही था, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं हुई उनसे। तुमने देखा ना। फॉरगेट अबाउट इट। यकीनन तुमसे इम्प्रेस हो चुकी होंगी। हमने तारीफें जो इतनी की थी। ओ जीनिया, कर्टन्स कर्टन चल रहे हैं। कर्टन बुझाओ जीनिया, इसे, छोड़ जल्दी। इसको, बुझाओ। ओह गॉड। मैं तो मर गई अब। हाय अल्लाह, मर गई। अल्लाह ये बदकिस्मती क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मैं दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मत लड़की हूँ। मैडम, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। पहले तो वो अपने आप से भी बेखबर थी, लेकिन खूबसूरती में अब वो किसी क्वीन को भी बीट कर सकती है, और अब आपके सामने है। ओलजे, क्या है, मैंने कौन सा झूठ बोला है? अगर बकवास खत्म हो गई तो काम की बात कर ले। लेट मी इंट्रोड्यूस यू नाउ, हियर शी कम्स। शैतानी जिसका काम है, ये देखें आपके सामने आ रही हैं शाइमा।
ये अच्छा है। ऑलजे तुम अब बाहर जाओ, शाइमा के साथ अकेले में बात करनी है। ठीक है ना मैम। ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास रहेगा या फिर मुझे दो। ओके। गुड बाय ऑलजे। यकीन करें अनजाने में हो गया मोनिका मैम, लेकिन ये ऐसे भी तो यूज हो सकता है ना। I mean, अगर कर्टन नहीं बन सका तो टेबल कवर बन सकता है, और अगर वो भी नहीं तो फिर पिलो कवर बन सकता है। इस पर्दे का कपड़ा हर चीज के लिए सूटेबल है, यानी जाया नहीं हो जाएगा, हर चीज के काम आ सकता है। हाँ, कुछ भी बन सकता है इसका। तो मैं अब सारी जिंदगी काम करके इसका कर्ज उतार दूंगी। मैंने तो आपके कपड़े भी खराब कर दिए थे ना, या फिर मुझ पे केस ही कर दें तो अच्छा होगा मोनिका मैम। हाँ, बल्कि आप कुछ ना करें, मैं खुद ही अपने आप पे केस करवा लेती हूँ, आप जहमत ना करें। जीनिया की कोई मिस्टेक नहीं है, इत्तेफाकन हो गया। बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप यकीन करें हम यही थे। मेरे एक जानने वाले की लॉन्ड्री है, हम वहाँ चलते हैं, क्या पता वहाँ जाके हल निकल आए। एग्जैक्टली हमारे मोहल्ले में एक लॉन्ड्री है, वो मेरा दोस्त है, वहाँ लेकर जाते हैं, वो कुछ कर देगा। ये कर्टन मेरे हाथ में था। अगर आपने कोई केस करना है तो मुझ पे कीजिए, मैं तैयार हूं। नहीं, ये मुझसे हुआ है। ये मुझसे हुआ है। असल में मैंने किया है। ये पर्दा मुझसे जला है। जी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, असल में मुझसे जला था। आप यकीन करें, मैंने मेरी वजह से मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बता रही हूँ, यकीन करें, आप इनकी बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं। तुम सब पागल हो और मुझे भी पागल कर दोगे। ये पर्दा तुम्हारे पास रहेगा। हम वापस चल रहे हैं। क्या मतलब? अब ये पर्दा मेरे पास रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? डैरेन एडन है, जीनिया का नया बॉस। इसने हमारे शो की फोटोग्राफी की थी, इसकी कुछ पेमेंट बाकी रह गई है। आज शाम तुम इसके घर जाओ, इसे देख कर आओ। डैरेन से थोड़ी क्लोज हो जाओ तुम, उसे इम्प्रेस करो। अब ये काम कैसे करोगी ये तुम्हें पता है। वो हमारे करीब रहे, यही काफी है। ठीक है अनम मैम। तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन अभी तुम्हारी ट्रेनिंग बाकी है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। बहुत शुक्रिया। मोनिका मैडम, अगर आपको शाम में डिनर पे इनवाइट करें तो। नहीं, मेरी ऑलरेडी एक मीटिंग है। वैसे अगर मेरी मीटिंग ना होती तो तब भी मैं हाँ नहीं करती। एनीवे, मेरा असिस्टेंट कल सुबह तुम्हें कॉल करेगा। 10 बजे बताई हुई जगह पर पहुंच जाना। अपने साथ ये कर्टन भी ले आना। जी ये पर्दा बिल्कुल, मैं जरूर ले आऊंगी। नफरत करती है मुझसे, उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। कल देख लेना, वो जरूर कोई मुझे सजा देगी। या कहीं इससे भी बुरा ना करे, मेरे पैरों में पर्दा बांध के कहीं मुझे समुद्र में न फेंक दे वो। हाय, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस टेंशन में मेरी जान ही निकल जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझे रिलैक्स होना होगा। वरना जवानी में ही मेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे अयाज, और मुझे मजबूरन इन पर कलर करना पड़ेगा। देखो देखो, कहीं अभी से सफेद तो नहीं होने लग गए।
जीनिया, तुम वाकई बहुत परेशान लग रही हो। तो मैं और क्या कह रही हूँ, मैं सिर्फ परेशान नहीं, बहुत परेशान हूँ। ये सब कुछ ठीक कैसे होगा अब? कम ऑन मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? इस सिचुएशन में तो मेरी जान निकल रही है अयाज। ठीक है, समझो कुछ भी नहीं हुआ। आज के दिन को भूल जाओ, ठीक है? कल का सोचो। अगर उसने कुछ करना होता तो यकीनन आज ही कर लेती। यही तो, कुछ रिएक्ट नहीं करती। असल प्रॉब्लम तो यही है। अगर मुझ पे थोड़ा चीख लेती या 2-4 थप्पड़ मार लेती मुझे, इसे सुकून मिल जाता तो मैं भी रिलैक्स हो जाती। ये यकीनन मुझे जान से मार देगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो भी चलते हैं, आ जाओ। कहाँ? टेंशन रिलीज करेंगे। हाँ प्लीज अयाज चलो। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मैं अपने बालों को कटवा लूं? कितना अच्छा हुआ तुम आ गई, कब से हम नहीं मिले। हाँ, काफी अरसा हो गया। मैं तो वैसे भी आना चाहती थी, अच्छा हुआ कि बहाना मिल गया। क्या मतलब है बहाना मिल गया? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुमने एक फोटोग्राफर का पूछा था ना, डैरेन आइडन। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुमने उसके साथ काम शुरू किया है? नहीं नहीं, वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसके साथ एक लड़की है। समझो बस वो कयामत है। उसने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्यों, क्या हुआ? क्या किया उसने? उसे रहने दो तुम। तुम्हें मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्यों आई हो? मैं टर्किश मार्केट में एंटर होना चाहती हूँ। इटालियन मार्केट तो ठीक है, अब मैंने यहाँ कदम जमाने हैं क्योंकि मैं पैदा यहीं हुई थी। यहाँ को बहुत मिस करती हूँ। बस चाहती हूँ कि यहाँ से ताल्लुक बना रहे मेरा। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी अनम, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहती हूँ। मेरी इस ऑफर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी पार्टनर बनने पर मुझे बहुत फख्र होगा मोनिका। जबरदस्त, ग्रेट प्लेजर। मैं जिस होटल में रह रही हूँ वहाँ पे एक मीटिंग अरेंज की है। वहाँ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्त हों, प्रेस वाले हों, वैसे ये सब तो मैनेजमेंट अरेंज कर लेगी और हम दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, तो ये बात भी मीडिया को बता देंगे। श्योर, बहुत अच्छा होगा ये तो। ऑफ कोर्स। ये कौन सी जगह है? खुद देखो ना, जरा अंदाजा लगाओ। उफ, नजर आ रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अपनी टेंशन भूलने आए हैं। एक दोस्त है मेरा यहाँ, फैज नाम का। शुक्र है उसने मेरी बात रख ली, क्लोज कर दिया उसने हमारे लिए। कदर करो उसकी। सब्र करो, पहले ग्लव्स पहनने चाहिए तुम्हें। टेंशन रिलीज करेंगे, जरा रिलैक्स तो करो। दर्द हो रहा है। आई, मुझे नहीं करनी ऐसी टेंशन रिलीज। इतनी जोर से लगा है मुझे इससे। मैं ऐसी ठीक हूँ। याद आया मुझे, लास्ट टाइम तुम्हारे साथ मूवी देखते हुए सो गई थी ना, उस वक्त एक ख्वाब आया था मुझे। इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। उसमें तुम बॉक्सिंग कर रहे थे। लेकिन इस बार तुम बॉक्सिंग करोगी और मैं इंस्ट्रक्टर बनूंगा। क्या कहती हो, डन है मेरी जान? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वेट, ये पहनो पहले। ये सब क्या है? गंदे होंगे ये। हाँ हाँ, असल में थोड़ी देर पहले ये मेरे दोस्त ने पहने हुए थे। पसीना भी है थोड़ा सा। याक! उफ, चलो अच्छा ठीक है, मैं ये पहन लेती हूँ। यार, किसी शो में नहीं पहनने वाली हो तुम। रिलैक्स फील करोगी इसलिए पहना रहा हूँ। अच्छा ठीक है ना अब।
मैं इन्हें पहनकर सबसे पहले तुमसे फाइट करूंगी। अरे कहाँ जा रही हो तुम? जल्दी पहन लो ना। हाँ, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वेट करो।